नमस्कार दोस्तों। आज का जो कहानी है वो एक ऐसी घटना पे निर्धारित है जिसको सुनने के बाद शायद आप रात को फ़ोन उठाने से पहले 10 बार सोचें या ना भी उठाएं, क्योंकि ये घटना है 2019 की है। बिहार के एक छोटे से गांव में अविनाश नाम का एक लड़का रहता था। वो पास की सिटी में कॉल सेंटर में जॉब किया करता था। उसकी शिफ्ट अक्सर नाइट में रहती थी। वो रात को 3-4 बजे के आसपास घर लौटा करता था, लेकिन उस दिन उसकी शिफ्ट थोड़ा पहले ख़त्म हो गई तो वो 2-2:30 बजे के आसपास घर वापस लौट गया। घर आया, थका हारा आया, आकर के जो भी खाना था खाया और खा के सोने चला गया। वो थोड़ा देर सोया ही था, तब तक उसके फ़ोन पे रिंग बजा। वो आंख मिचते हुए उठा, क्योंकि रात वो थोड़ा सो गया था। सोने के बाद वो उठा, उठते ही फ़ोन उठाया, स्क्रीन पे देखा तो अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। वो कॉल रिसीव किया, कॉल रिसीव करके बोला हेलो। तब तक उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर दोबारा से बोला हेलो, कौन बोल रहा है। फिर उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा उधर से सनसनाहट की आवाज़ आई, थोड़ा खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। फिर ये शांत रहा, तब तक उधर से फिर जवाब आया, खिड़की के बाहर मन देखना। ये चीज़ सुनने के बाद दंग रह गया। इतनी रात को कौन फ़ोन करेगा और ऐसे बात बोलेगा, खिड़की के बाहर मन देखना। अब थोड़े टाइम होने के बाद वो जब तक ये सवाल करता कि कौन कौन बोल रहे हो, तब तक फ़ोन कट चुकी थी। वो भी ज़्यादा गौर नहीं किया, कि सोचा कि कोई मजाक कर रहा होगा, कोई प्रैंक कर रहा होगा। फ़ोन रख करके सो गया। तब तक 10-15 मिनट बाद फिर से उसी नंबर से वापस से कॉल आया। वो घबराते हुए उठा और उठने के बाद फिर से देखा वही नंबर से कॉल। फिर कॉल रिसीव किया। अब इस बार वो थोड़ा गुस्सा में हो गया था, कि किसी को भी गुस्सा आता, अगर मैं हूँ, आप हो, किसी को भी गुस्सा आता। तो थोड़ा गुस्सा में बोला हेलो, कौन बोल रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, इतनी रात को कॉल कर रहे हो। फिर उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर से वही जवाब आया थोड़ी देर के बाद, खिड़की के बाहर मन देखना। ये बात सुनने के बाद अविनाश डर गया एकदम। डर के एकदम कांपने लगा। कांपते कांपते उसने फिर से पूछने की कोशिश की, कौन बोल रहा है। तो तक फ़ोन वापस से कट चुकी थी। अब ये 2-3 बार उसके 2 बार हो गया। होने के बाद वो सोचा वापस से कॉल लगा के देख लेता हूँ इस नंबर पे। कॉल किया। कॉल करते ही उधर से जवाब आया। अब जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो या पहुंच से बाहर है या भी बंद है, या एग्जिट ही नहीं करता। मतलब वो नंबर एग्जिट ही नहीं करता, है ही नहीं, काफ़ी पहले बंद हो चुका है, ऐसा जवाब आया। तो वो सोचा यार ये बोल रहा नंबर बंद है और इसी नंबर से कॉल आ रहा है, ये सोच के और घबराहट हुई। फिर वो सोचा चलो इतनी रात में कोई हो सकता है मजाक कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। वो फिर से फ़ोन रख करके सोने की कोशिश करने लगा। नींद तो नहीं आ रही थी, सोने की कोशिश कर रहा था। फिर 10-15 मिनट बीता, फिर से वापस से कॉल आया। फिर वही नंबर, सोच नहीं सकते हैं, जिस नंबर पे वो कॉल कर रहा है एग्जिट नहीं कर रहा नंबर, उस नंबर पे से वापस से कॉल आ रहा है। ये सोचने के बाद वो और घबरा गया। घबराते हुए फ़ोन फिर भी उठाया। उठाने के बाद फिर से वही सवाल किया, कौन बोल रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रही है। फिर उधर से सेम जवाब। इस बार जवाब बदल चुका था। इस बार जवाब आया, मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। अब वो डर गया। डर के मारे धीरे धीरे पैर खिसकाते हुए दरवाजे के पास गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक किया। दरवाज़ा लॉक किया ही था, तब तक खिड़की पे नॉक होता है 3 बार। यह चीज़ सुनने के बाद पूरा डर गया। डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे उसके खून जम गए, मतलब उसके पैर सरक नहीं रहे थे। वो जहाँ था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। फिर कैसे कैसे करते करते बेड पे आया। बेड पे आने के बाद थोड़ा सोने की कोशिश किया, क्योंकि फिर 5 मिनट शांत रहा। फिर से खिड़की पे नॉक हुआ 3 बार, ठक 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 ठक। ये सुन के एकदम चौंक के उठा। उठने के बाद खिड़की की तरफ देखा, कुछ नहीं दिख रहा था, बस पर्दा दिख रहा था, बाहर पूरा अंधेरा दिख रहा था। क्योंकि खिड़की के बाहर अंधेरा था, कि उसका जो रूम था वो घर के पीछे साइड में था, और बाहर खिड़की के जस्ट अपोजिट साइड में एक नीम का पेड़ था जो बहुत पुराना था, और उधर अंधेरा रहता था, उधर लाइट वगैरह कुछ नहीं आता था, तो उसको कुछ दिखा नहीं। सोने की कोशिश किया, फिर से उसकी खिड़की पे
3 बार नॉक हुआ। ये घटना 2-3 बार हुई। उसके बाद वो इतना डर गया कि डर के मारे अब बेड पे नहीं सो करके बेड के नीचे जाके कोने में दबक गया और दबका रहा। 15-20 मिनट तक ये चीज चलती रही। फिर 15-20 मिनट के बाद वो चीज शांत हो गया। शांत होने के बाद वो कब बैठे बैठे सो गया उसको खुद नहीं पता। वो जब सुबह उठा, उठने के बाद उसको खिड़की के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन कैसे कैसे हिम्मत करके खिड़की के पास गया। सुबह में खिड़की के पास गया तो मिट्टी थोड़ी गीली थी। गीली मिट्टी होने के कारण उस पर साफ दिख रहा था कोई तो चल के आया है, लेकिन जाने का कोई भी निशान नहीं था। ये चीज देखने के बाद आप सोचो क्या हालत हो रही थी कि मतलब कोई इंसान आया है लेकिन जाने का कोई चीज नहीं है। तो सोच सकते हैं आप उसके साथ कैसा कैसा हो रहा होगा। फिर वो कैसे कैसे हिम्मत करके पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस को बताया था नहीं है, उसने रात को भी पुलिस के पास कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ था कुछ कि वो जैसे ही फोन उठाया पुलिस के पास कॉल करने के लिए तो वो फोन देखा, फोन स्विच ऑफ हो रखी थी। अब वो सोच रहा है कि अभी तो मैं फोन उठाया था, स्क्रीन पे देखा था 70-80% फोन चार्ज थी, अचानक से स्विच ऑफ हो गई और फोन ऑन करने की कोशिश कर रहा, ऑन नहीं हो रहा। अब ये चीज सोचिए अगर ये चीज किसी के साथ हो रहा हो किसके ऊपर क्या बीत रही होगी। एकदम घबरा सा गया, डर सा गया, एकदम शाम सा गया। ये चीज होती रही रात भर। सुबह सुबह थोड़ा देर सोया था, फिर वो पुलिस को फोन किया। सुबह में जब खिड़की के बाहर देख लिया तो फिर पुलिस आई, पुलिस को सारी घटना बताया इसने। फिर पुलिस आसपास एरिया में छानबीन भी की, कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस छानबीन करके जा चुकी थी। इसको अभी तक पता नहीं था कि हुआ क्या रात में इसके साथ। ये चीज होता है ना आसपास के गांव में फैल जाता है। तो उसी गांव में एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग उसको बताने लगे कि जो तुम्हारे साथ हुआ ये चीज कई लोगों के साथ और भी हो चुकी है। तो अब ये चीज सुन के वो दंग रह गया कि ऐसा क्यों। तो ये सवाल किया कि ऐसा क्यों। तो वो बुजुर्ग आदमी ने बताया कि जिस नीम के पेड़ के पास तुम्हारा घर है उस नीम के पेड़ के पास आज से कई साल पहले वहां पे एक आदमी ने सुसाइड कर रखी थी, आत्महत्या कर रखी थी। और वो जो आदमी है वो आसपास मतलब कई लोगों के पास रात में 2-3 बजे के आसपास फोन आता है और वही आदमी का आवाज आता है और वो आदमी बोलता है खिड़की के बाहर मन देखना। ये सुनने के बाद अविनाश की हालत खराब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी होता ना उसकी जगह पे उसकी हालत वही होने वाली थी। एकदम हालत खराब हो गई, सुन सा पड़ गया। उसको हिम्मत नहीं करा था उस घर में वापस जाने का, लेकिन कैसे कैसे उस घर में गया और फिर आसपास जब पता किया तो वो कहानी, वो जो घटना था वो सच था। सच में एक पास के घर का आदमी वहां पे सुसाइड कर रहा था। अब बताइए आप अगर उसके जगह पे रहते तो क्या करते। तो आज की कहानी बस इतना ही है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, ये घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर उसके जगह पे आप रहते तो क्या करते। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ।